प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई मतलब इवेंट, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट ई अपॉन total number of outcomes. Number of favorable outcomes for the event E upon total number of outcomes. एक तो ये होता है, फिर एक प्रोबेबिलिटी और लिखेंगे कि ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ई डज नॉट हैपन, डज नॉट हैपन मतलब जैसे मैंने 5 कार्ड्स में से कोई 2 कार्ड निकालने थे, तो वो 2 कार्ड ना निकाल कर बाकी के तीनों कार्ड निकालूं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पी ई बार, पी ई बार बोल देते हैं। पी ई बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1 - पी ई, पी ई बार इज इक्वल टू 1 - पी ई, या फिर हम ये कह सकते हैं और पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1, मतलब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ all probabilities sum of all probabilities is equal to 1। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें बस आप ध्यान रखें, और फिर इसके सीधा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। ठीक है, मैं हर एक चीज आपको एक एक एग्जांपल के साथ समझा दूंगा, समझ में आ जाएगी। देखो, हमने जैसे यहाँ पर पीई और पीई बार की बात करी, तो हम ये कहते हैं कि अगर एक इवेंट ये है कि बारिश होनी चाहिए, कि बारिश होनी चाहिए, ये अगर एक इवेंट है, दूसरा इवेंट क्या होगा, बारिश नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना कि भाई धूप निकलनी चाहिए या हवा चलनी चाहिए या ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, वो कुछ नहीं। हमें तो बस ये देखना है कि बारिश होनी चाहिए, तो उसका अपोजिट क्या होगा कि बारिश नहीं होनी चाहिए। सर्दी है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, सर्दी नहीं है। हम ये नहीं अपने आप से एज्यूम नहीं करेंगे कि सर्दी का अपोजिट गर्मी हो गया। ठीक, तो एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसको मैं बोलूंगा ई, अगर कोई इवेंट नहीं हो रहा है तो उसको मैं बोलूंगा ई बार। ठीक है, और ऐसे दोनों इवेंट्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उनका सम करेंगे, उनका एडिशन करेंगे, तो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी जैसे परसेंटेज होती है ना, परसेंटेज जो है वो हमेशा आउट ऑफ 100 निकाली जाती है। हमारे नंबर हैं वो भी 100 में से आते हैं जब हम परसेंटेज की बात करें, कि भाई 10 में से अगर 4 नंबर आ गए तो 40%। ठीक है, तो वो कैसे निकाला, 4/10 × 100, ऐसे करते हैं ना। तो जैसे हम ये कहते हैं कि नंबर जो हैं वो हाईएस्ट मार्क से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर 100 में से नंबर हैं तो वो 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, 100 में से 101 नहीं आ सकते। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और 1 से ज्यादा वो नहीं हो सकती। ठीक है, अब जरा देखिए आप, जो इसके क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं। पहला एमसीक्यू देखेंगे, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर if an event cannot occur, if an event cannot occur then its probability is
If an event cannot occur, then its probability is option A है 1, B है 3/4, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है 0, ऑप्शन डी है 0। ठीक है, अब हम ये कहेंगे इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर, अगर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी, अगर वो हो ही नहीं सकता तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, होगी ही नहीं, 0। ठीक है, अगर मैं इस रूम के अंदर नहीं हूं तो इस रूम में मेरे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, कि मैं यहाँ पर हूं ही नहीं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे चांसेस क्या है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी। ये सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें प्लीज। यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बता दें, समझ गए? इंदर, इशिता, पालकी, प्राजक्ता, यस क्लियर है? सर। सर ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? Which of the following cannot, which of the following cannot be the probability, which of the following cannot be the probability of an event, of an event, question mark? Option A 1/3, option B 0.1, ऑप्शन सी 3% और ऑप्शन डी 17/16। मैंने आपको ये बताया कि कितनी भी प्रोबेबिलिटीज हो, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये पीई है और प्लस पीई बार है, अगर इन दोनों का सम 1 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ पीई की अगर बात करूं तो वो तो 1 से छोटा होगा, सिर्फ पीई बार की बात करूं तो वो भी 1 से छोटा होगा, दोनों ऐड होकर 1 बना रहे हैं तो 1 से बड़ी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, वो 1 से छोटी छोटी ही होगी। तो 1/3 1 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। 0.1 भी 1 से छोटा है। 3% 1 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, क्योंकि 3% क्या होगा, 3% का मतलब होगा बेटा 3/100, 3/100 मतलब 0.03। तो ये तीनों तो 1 से छोटे हैं, लेकिन 17/16 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, 1 से बड़ी आएगी। तो आंसर इसका है ऑप्शन डी। और इसका सॉल्यूशन मैं बस इतना सा लिख देता हूं कि सिंस प्रोबेबिलिटी cannot be, probability cannot be greater than 1, and 17/16 is greater than 1, 17/16 greater than 1 है तो it cannot be the probability of any event। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। An event is very unlikely to happen an event is very unlikely an event is very unlikely to happen an event is very unlikely to happen full stop, its probability is closest to
its probability is closest to, A part है 0.0001, 0.0001, ऑप्शन बी है 0.001, ऑप्शन सी है 0.01 और ऑप्शन डी है 0.1। ठीक है, एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है इट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, मतलब बड़ा बहुत कम चांसेस हैं उसके होने के, उसके हैपन होने के। तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका मतलब उसके चांसेस होने के बहुत कम है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी प्रोबेबिलिटी की वही इसका आंसर होगा, कि क्योंकि उसके होने के चांसेस बिल्कुल कम है, ना के बराबर है। तो मैं ये कहूंगा 0.1 छोटा है, 0.01 और छोटा, 0.001 और छोटा, सबसे छोटा ये है। तो ऑप्शन बी। समझ गए, इंदर क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Question 4. If the probability of an event is P, if the probability of an event is small p, comma, the probability of its complementary event will be if the probability of an event is small p, comma, the probability of its complementary event will be option p minus 1, b है p, c है 1 minus p और d है 1 minus 1 upon p, 1 minus 1 upon p। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमेशा वो होता है, जैसे p है तो p का कॉम्प्लीमेंट्री 1 माइनस p, मतलब जिनसे दोनों का एडिशन 1 के बराबर आ जाए, जिनसे दोनों का एडिशन pe प्लस pe बार इज इक्वल टू 1 आ जाए। तो अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी p है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि उसके ठीक उल्टे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 5। The probability expressed as a percentage of a particular occurrence the probability expressed as a percentage expressed as a the probability expressed as a percentage of a particular occurrence of a particular occurrence can never be अब इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, लेस देन 100, बी है लेस देन 0,
ग्रेटर देन 1, डी है एनीथिंग बट अ होल नंबर, एनीथिंग बट अ होल नंबर। द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस, जैसे मान लीजिए किसी की भी प्रोबेबिलिटी मान लो 0.1% है, इफ p इज इक्वल टू, p मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी 0.1% दे रखा है मान लो, या 0.1 दे रखा है, इसको परसेंटेज में अगर मेरे को एक्सप्रेस करना है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पॉइंट गया तो नीचे 10 आया, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 10%। ठीक, तो परसेंटेज में भी निकाला जा सकता है, प्रोबेबिलिटी कुछ भी दे रखी हो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो परसेंटेज में आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा, अब चाहे वो परसेंटेज वाली प्रोबेबिलिटी हो चाहे नॉर्मल फ्रैक्शन वाली प्रोबेबिलिटी हो, कुछ भी हो, प्रोबेबिलिटी अगर कोई इवेंट होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो। क्या जीरो से छोटी हो सकती है प्रोबेबिलिटी? नहीं हो सकती ना, जीरो से छोटी तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इन्होंने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी, क्या नहीं हो सकता, लेस देन जीरो नहीं हो सकता, लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता। एनीथिंग बट अ होल नंबर क्यों नहीं हो सकता भाई, होल नंबर हो सकती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन हो सकती है क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो देखो 10%, 20%, 30%, 100% तक आ सकता है, 100% का मतलब ही वन है। ठीक है, तो लेस देन 100, लेस देन 100 हो सकती है प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज की बात में बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो लेस देन जीरो नहीं हो सकती, बस नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है सक्षम, बताइए। यस सर। ठीक है, आदित्य क्लियर है? आदित्य आवाज आ रही है मेरी? चलिए जी अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following can be the probability of an event? Which of the following be the can be the probability of an event? A है -0.04, B 1.004, C 18/23, और D 8/7। कैन नॉट भी नहीं पूछ रहे, कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, -0.04 ये तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 1.004 वन से बड़ा है, ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 8/7 ये भी वन से बड़ा है भाई, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 18/23 ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी। समझ गए? हमको ये देखना होता है कि प्रोबेबिलिटी में सीधा सीधा ये देखें, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो प्रोबेबिलिटी होगा, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, चलिए जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और ये लगातार अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना सारे के सारे एग्जाम्पलार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा,
Which of the following cannot be the probability of an event? Which of the following cannot be the probability of an event? अब देखिए, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऑप्शन ए है 2/3, ऑप्शन बी है -1.5, ऑप्शन सी है 15%, और ऑप्शन डी है 0.7। ठीक है, 1 2 3 ये तो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। परसेंटेज में तो हो सकती है 15%, 100% तक जा सकती है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी probability of an event cannot be, A part है 0, B है 1, B है 1, C है नेगेटिव, D है पॉजिटिव। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, पॉजिटिव तो ऑब्वियसली हो ही सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती बस। 9th क्वेश्चन, a fair dice is rolled, probability of getting a number a fair dice is rolled, full stop, probability of getting a number x getting a number x such that x is greater than equal to 1 and less than equal to 6 is ऑप्शन दे रखे हैं A0, B है ग्रेटर देन 1, C है बिटवीन 0 एंड 1, और D है 1। D है 1, ये हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, इन्होंने ना ये बोला है अ फेयर डाइस इज रोल्ड। डाइस क्या होता है, जो लूडो खेलते हैं ना, लूडो का जो वो गीटा होता है, वो पासा जो होता है, उसको डाइस बोलते हैं। तो उस पर 6 नंबर लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस होते हैं, उसके छोटा सा क्यूब होता है, और हर फेस पर एक नंबर लिखा रहता है। तो इन्होंने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर एक्स, एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो नंबर क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 6 के बीच का कोई भी नंबर हो। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए, और टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो भी 6 है। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको ऐसे लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6। 1 से 6 के बीच का कोई भी नंबर, कितने नंबर होंगे,
6 होंगे। और टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होते हैं? जब हम एक डाई फेंकते हैं तो 6 ही आ सकते हैं। 6/6 इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। समझ गए? अगर उन्होंने ये दिया होता कि प्रोबेबिलिटी आप x की फाइंड करिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, तो फिर हमारे पास न्यूमरेटर में हमें क्या लिखना होता? 1 2 3, तो कितने नंबर हो गए? 3। तो ऊपर मैं लिखता 3 और नीचे टोटल लिखता 6। नीचे हमेशा टोटल आएगा, तो 3/6 क्या हो जाता? 0.5, 1/2। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज the sum of the sum of the probabilities of all elementary events of an experiment the sum of the probabilities of all elementary events of an experiment is small p, then is small p, then ए ऑप्शन ए है, p is greater than 0 and less than 1, p is greater than 0 and less than 1। ऑप्शन बी है, p is greater than equal to 0 and less than 1, greater than equal to 0 and less than 1। ऑप्शन सी है, p is equal to 1। ऑप्शन डी है, p is equal to 0। The sum of the probabilities of all elementary events of an experiment is p, then जब सारे के सारे the sum of the probabilities of all elementary events of an experiment is p, सारे के सारे इवेंट्स मतलब सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट्स जो हैं उन सबका सम जो है वो p के बराबर है। हम तो जानते हैं कि सबका सम जो है वो 1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब p जो है वो 1 होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? है ना? तो p इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी। अरे भाई ऑनलाइन वाले बच्चे जागे हुए हैं, सो रहे हैं सब। आदित्य, इंदर, इशिता, पालकी। आदित्य तो है नहीं अभी Yes, पक्का। sir. पालकी है, इंदर, इशिता, Yes, Yes, sir. sir. प्राजक्ता, सक्षम, विदिशा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी ठीक है। ये आदित्य किधर है भाई? आदित्य, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, 1 मिनट में मैं फॉर एन इवेंट कैपिटल ई, फॉर एन इवेंट कैपिटल ई, PE plus PE bar is equal to Q. PE plus PE bar, PE plus PE bar is equal to small q. Then अब
ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए q is greater than equal to 0 and less than 1. ऑप्शन बी है q is greater than 0 and less than equal to 1. q is greater than 0 and less than equal to 1. ऑप्शन सी है q is greater than 0 and less than 1. q is greater than 0 and less than 1. और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. कौन सा सही है? नन ऑफ दीज. क्यों? वैसे तो मुझे पता है कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, या 1 के इक्वल भी हो सकती है. कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई कर सकती है, लेकिन वो 0 के इक्वल भी हो सकती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है. 0 और 1 के बीच में भी लाई कर सकती है. वो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्यू क्या है? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज दे रखा है कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. वो तो 1 ही होता है. तो Q इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज Q इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1. तो वो तो सिर्फ 1 के ही इक्वल है. क्वेश्चन नंबर 12. A fair dice is rolled. The probability of getting a number more than 6. A fair dice is rolled. The probability of getting a number more than 6 is. 4 ऑप्शन देखिएगा. ऑप्शन ए है लेस देन 0. ऑप्शन बी है ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ऑप्शन सी है 0. और ऑप्शन डी है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. ऑप्शन सी 0. अच्छा, 13 देखते हैं. The probability of a sure event the probability of a sure event is option A 0, B 1, option C 1/2 और ऑप्शन डी दे रखा है greater than 0 and less than 1. greater than 0 and less than 1.
द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट का मतलब ये है कि जहां पर मुझे ये पता होता है कि यही होने वाला है, यही होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डाइस ले लिया, उस डाइस के 6 फेसेस हैं, हर एक फेस पर 6 आ रखा है, हर एक फेस पर 6 लिखा हुआ है, हर एक डाइस के हर एक फेस पर। तो इसका मतलब मैं कैसे भी चलूंगा 6 ही आएगा, कैसे भी चलूंगा मैं 6 ही आएगा। मेरे पास एक कॉइन है, उस कॉइन में दोनों तरफ हेड है, तो इसका मतलब क्या है, मैं उसको कैसे भी उछालूं उसमें टेल आने की गुंजाइश है ही नहीं, उसमें हेड आएगा। तो हेड मतलब दोनों फेसेस पर हेड है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हेड आने की, 2/2 यानी कि 1। 6 के 6 फेसेस जो हैं उन पर 6 ही लिखा हुआ है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6/6 यानी कि 1। तो जो श्योर इवेंट होता है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1, ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं 14th। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं, 0। 15 है, इफ p is the probability of the occurrence of an event then the probability of non occurrence of that event is 1 minus p, वो भी छोड़ रहा 1 हूँ मैं। minus p. हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 है, if the probability of non happening of an event is q then the probability of happening of that event is 1 minus q। उसके बाद है 17, if p is the probability of happening of an event and q is the probability of non happening of an event then p plus q is equal to 1। हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी दे दी p, नॉन हैपनिंग की दे दी q, तो p प्लस q किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, 18 देखता हूँ। ये 14 से लेकर 17 तक सब ओरली हमने देख लिए, 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑप्शन ए है PE, PE यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। B है PE इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन सी है PE इज लेस देन 0। ऑप्शन डी है कि PE जो है वो -1/2 और प्लस का 1/2 के बीच में लाई करेगा। ये तो हो ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 से छोटी हो ही नहीं सकती। हाँ, 0 और 1 के बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल भी आ सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल भी आ सकती है, और दोनों के बीच में लाई तो करती ही है। तो ऑप्शन ए। सेम सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, चलिए अगला देखते हैं। The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। Question number 20, which of the following cannot be the probability of an event। छोड़ रहा हूं मैं, कर लेना अपने आप, मैं क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, अपने आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 21 भी छोड़ रहा हूँ, 22 करा रहा हूं मैं। ट्वेंटी टू है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.9%। If probability of success is 0.9%, then probability of failure is then probability of
फेलियर इज, ऑप्शन ए है 0.91, ऑप्शन बी है 0.091, ऑप्शन सी है 99.1, और ऑप्शन डी है 0.991। 0.991 कौन सा? ऑप्शन सी। सी कैसे हो सकता है? चलो देखिएगा, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.9% दे रखा है, तो मैं क्या करता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया 0.9%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा, पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, यानी कि 1 माइनस 0.9%, सारे प्रोबेबिलिटी, नहीं समझा नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये परसेंटेज में नहीं दे रखी, ये नॉर्मल नंबर दे रखा है बस। अगर परसेंटेज में होती तो परसेंटेज मेंशन करते, तो उसको नॉर्मल नंबर में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताना है। तो पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, तो पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पीई क्या है 0.9%, यानी कि 0.9 अपॉन 100, और फिर पॉइंट गया तो एक जीरो और आ गया, तो 1000 माइनस 9 अपॉन 1000, तो ये क्या हो गया 991 अपॉन 1000, ये हो जाएगा 0.991। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, बताइए क्लियर है? अरे अब ऑनलाइन वालों को आवाज आ ही नहीं रही है क्या? मेरा माइक तो ऑफ नहीं है। सारे के सारे सो गए, आज तो प्रोबेबिलिटी में बोरियत होती है बहुत ज्यादा। चलिए जी, आगे के क्वेश्चंस जो हैं, जो बीच के मैंने छोड़े हैं क्वेश्चंस, वो आपको भेजूंगा, करिएगा अपने आप। ठीक है, आज इतना ही करते हैं फिर।